आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर क्लब के प्रेक्षागृह में। मौका है हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को जो मनाया जाता है, उसके आज जो है 30 मई है और यहाँ पर गोरखपुर, आप पीछे देख सकते हैं कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के जॉइंट वेंचर में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से है कि आज सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया गया है, जो उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दिया गया है जो पिछले 1 साल के अंदर जो हमारे साथ पत्रकारिता से सदियों से जुड़े हुए थे और बड़े लंबे समय से जुड़े हुए थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया है। सबसे पहले आज उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके बाद यहाँ पर एक संगोष्ठी रखा गया है जिसमें जो आज का एकदम ज्वलंत मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि पत्रकारिता के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होने वाला है या भविष्य क्या है, उस पर एक संगोष्ठी रखा गया है जिसमें जो है अलग अलग प्रवक्ता यहाँ पर आकर करके अपना व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आपको बताते चले कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें गोरखपुर के ही पत्रकार नहीं बल्कि आसपास के जिले के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से अगर हम बात करते हैं तो लुम्बिनी के यहाँ पर लुम्बिनी के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है। हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि रत्नाकर जी हैं जो कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो लगातार लोगों का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होगा जो हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। आज इस कार्यक्रम में एक सम्मान समारोह भी रखा गया है। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे क्या कुछ आज के कार्यक्रम में यहाँ पर होने वाला है। देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सबसे पहले तो ये कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को यहाँ मनाने के लिए करते हुए हैं, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता का माना जाता है जन्मदिन है और हमारे लिए ये पूरे साल भर में सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो इस अवसर पर हम एक गोष्ठी का हर साल की तरह आयोजन कर रहे हैं और जो इस समय की बड़ी सामयिक गोष्ठी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर सारी दुनिया में हलचल मची हुई है कि क्या यह आज के वर्तमान जीवन शैली के लिए सटीक है या नुकसानप्रद है या इससे कितना लाभ लिया जा सकता है। तो इस पर पत्रकारिता के परिक्रम में हम इसको देखते हैं। इस पर जब गोष्ठी रखेंगे, साथ में हम अपने कुछ पत्रकारों का सम्मान भी करेंगे, जिसमें श्री शफी आजमी साहब हैं, श्री आनंद राय जी हैं, श्री राजीव ओझा जी हैं, अनाउंसर सुकीर्ति अस्थाना है और उर्दू की पत्रकार और साहित्यकार दरख्शां ताजवर जी हैं। इन लोग को हम आप समझिए कि गोरखपुर में आवाज़ की दुनिया के 2 बेताज मलिकाएँ हुई हैं, एक उर्मिला शुक्ला जी और एक मैनावती देवी जी। इन लोग की स्मृति में और साथ ही 3 हमारे ऐसे पत्रकार जो असमय हमारे बीच पे हमें छोड़कर चले गए, जैसे हिंदुस्तान के धर्मेंद्र मिश्र जी थे और डी.के. गुप्ता फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में सबसे पुराना नाम इस समय आप कहा जा सकता है, और श्री योगेश्वर सिंह बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा खिलाड़ी या बहुत अच्छा रिपोर्टर रहा, वो हमसे एक्सीडेंट में चले गए थे। साथ में हम आज एक अपनी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे फूल नारायण भरत द्विवेदी जी की स्मृति में, जो दैनिक जागरण और आज में संपादकीय प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके और अब भी हैं। तो आज के एक कार्यक्रम है और साथ में हमने अपने सदस्यों की पहचान के लिए एक स्टिकर की योजना निकाली है, जिसमें संस्था के नाम के साथ उस संबंधित सदस्य का क्रमांक संख्या भी है। मतलब उससे एक ऑथेंटिक चलता फिरता परिचय पत्र है, जिसके जरिए कभी भी उसकी पहचान की जा सकती है कि ये कौन व्यक्ति है। उसका भी आज हम लोकार्पण कराएंगे। आज जब हम यहाँ पर आए थे तो हम लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें देखा कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के ज़िले के भी लोग हैं और साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिखा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से भी कुछ डेलीगेशन आए हैं। तो वो क्या है, कौन है? हम जो गोष्ठी कर रहे हैं उसमें हमारे संगठन का एक बहुत पुरानी चाहत थी कि हम नेपाल को की पत्रकारिता को गोरखपुर की पत्रकारिता से जोड़ें। बहुत पहले भी इसका प्रयास हुआ था, लेकिन बीच में किसी कारण से ठप हो गया था। इस बार हम लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष को यहाँ बुलाए हैं और इसी कारण यह एक गोष्ठी एक कमोबेश एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गई है और उनके आने से गोष्ठी का निश्चित मान बढ़ा है।
अभी तो गोरखपुर के अलावा कुशीनगर देवरिया से भी लोग आए हुए हैं, तो इसके अलावा भी और जी, कहीं नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में एक सर्वमान्य संस्था के रूप में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन को देखा जाता है, जिसके सदस्य देवरिया में भी हैं, महाराजगंज में भी हैं और कुशीनगर में भी हैं, गोरखपुर में तो है ही हैं। तो ये सब जगह से लोग आते हैं और साथ में जहाँ के लोग नहीं भी मेंबर हैं वो ये मानते हुए कि एक ये बेहतर जगह है, वो आते हैं, लोग पढ़ना चाहिए उन्हें। एआई के ऊपर जो व्याख्यान होना है, गेस्ट आ रहे हैं। एआई के ऊपर जो व्याख्यान, उसमें कौन मुख्य वक्ता है? मुख्य वक्ता डॉक्टर चित्ररंजन जी हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मोहित त्रिपाठी जी। मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय सहारा कानपुर के संपादक मनोज तिवारी जी। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रसिद्ध यहाँ के स्थापित एडवोकेट श्री अशोक नारायण दुबे जी, और विषय प्रवर्तन करेंगे चौक महाराजगंज स्थित दिग्विजयनाथ अवैधनाथ जी स्मृति महाविद्यालय के प्राचार्य श्री भगवान सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अध्यक्ष जी, और यहाँ पर वो बता रहे थे कि आज की क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसको बड़े विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। हमारी नजर बनी हुई, हम दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है। तब तक हमारे साथ बने रहिए।